समझौता आंदोलन से किरोड़ी लाल मीणा ने क्यों लिया समर्थन वापस? क्या भारतीय जनता पार्टी के एक्शन से डर गए किरोड़ी लाल मीणा? क्या किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल करने जा रही है? दर्शकों, राजस्थान की राजनीति में इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा फंसते हुए नजर आ रही है, जहां एक तरफ अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने फोन टैपिंग का आरोप लगाया और सरकार को घेरते हुए नजर आए। उसके बाद मामले को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस थमा दिया। नोटिस का जवाब देना था कि आखिर किस आधार पर आपने अपनी ही सरकार के खिलाफ ये गंभीर आरोप लगाया है। सबूत दिखाने पड़ेंगे, चर्चा करनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। किरोड़ी लाल मीणा ने सीधे तौर पर कहा कि मैंने तो ये मीडिया वालों के लिए कहा था, मैंने अपनी सरकार के लिए थोड़ी कहा था। यानी किरोड़ी लाल मीणा सीधे तौर पर अपनी ही बातों से पलटते हुए नजर आए, यानी दबाव साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इस बात की चर्चा हो रही है कि तमाम नेता जो बीजेपी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, बगावती तेवर दिखा रहे हैं, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो या फिर और नेता हो, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और कहीं ना कहीं इसके बाद देखा गया किरोड़ी लाल मीणा ने जो समझौता आंदोलन है उनके समर्थकों से एक अपील की है। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा के साथ जो तमाम आंदोलन किए जा रहे हैं, समझौता में जो तमाम विधानसभा घेरने की तैयारी हो रही है, उनके होर्डिंग से, पोस्टर से मेरी तस्वीर और वीडियो फोटोज का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि मैं सरकार में मंत्री हूं, सरकार का हिस्सा हूं, मेरे लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। यानी किरोड़ी लाल मीणा ने ये नहीं कहा कि ये गलत है, ये सही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मैं सरकार में हूं, मेरे खिलाफ जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है, मेरी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किरोड़ी लाल मीणा का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की प्लानिंग बना ली है। लेकिन क्या मामला यहीं तक थम जाएगा? क्या किरोड़ी लाल मीणा के इस जवाब से, इस रवैये से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ नाजबिन मौजूद है। नाजबिन, जिस तरीके से आप लगातार किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ी तमाम अपडेट्स को पढ़ रही हैं, देख रही हैं, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से उनका रवैया, बदलाव देखने को मिला है उनके रवैये में, क्या पार्टी उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है? देखिए, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और राजस्थान में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छवि एक जैसी नजर आती है कि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुहिम खोल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी ही सरकार को घेरने के लिए बयानबाजियां कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ आलोचना भरी मीडिया के सामने कर रहे हैं। लेकिन अंतर हरियाणा और राजस्थान में नजर आया। अंतर था कि एक तरफ अनिल विज ने 8 पन्नों में कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया, लेकिन हाईकमान को चेतावनी दे डाली। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को भी जारी हुआ था कारण बताओ नोटिस, और किरोड़ी लाल मीणा ने जवाब में ये कह डाला कि अनुशासित सिपाही भारतीय जनता पार्टी का मैं हूँ और मेरा मकसद अपनी पार्टी की छवि को खराब करना, धूमिल करना नहीं था। मेरा मकसद अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरना नहीं था। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों को भी सुने। यानी कि फर्क देख रहे हैं आपकी, हरियाणा में एक ने चुनौती दे डाली और एक ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के आगे सरेंडर कर दिया। और किरोड़ी लाल मीणा वो छवि वाले हैं जिन्होंने अभी तक मंत्री पद को छोड़ा नहीं है, जबकि मंत्री पद छोड़ने का फैसला वो राजस्थान के उपचुनाव से पहले ही कर चुके थे और इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी हाईकमान तक सौंप चुके थे। लेकिन हाईकमान को इस्तीफा सौंपने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जरिए उनके इस्तीफे को होल्ड किया गया और ये कहा गया कि हम आपको ऐसे इस्तीफा नहीं देने देंगे, आप हमारी पार्टी के अनन्य भक्त हैं, आपने हमारी पार्टी के लिए काम किया है, आप नाराज हैं तो आपकी नाराजगी को दूर किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी दूर की और किरोड़ी लाल मीणा के भाई राजस्थान के उपचुनाव में मैदान में भी उतरे और राजस्थान का चुनाव भी लड़ते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से उपचुनाव भी जीतती हुई नजर आई। लेकिन यहाँ पर एक गलती किरोड़ी लाल मीणा की ये हुई
कि उन्होंने एक मामले में एक ऐसे चेहरे का साथ दिया जिसके ऊपर विवाद पहले से ही खड़े थे। राजस्थान के लगभग 6 से 7 सीटों पर उपचुनाव था, जहां तक मुझे मालूम हो। ऐसे में समरावता विधानसभा सीट है, उस पर भी उपचुनाव था। और जिस तरीके से आपने नरेश का नाम लिया, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ तक जड़ दिया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। नरेश मीणा का ये कहना था कि जो एसडीएम है वो फर्जी वोट डलवा रहे हैं, वो लोगों को रोक नहीं रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जहां दावा करती है, ये कहते हैं वो कि वो उनके फेवर में वोट डाल रहे हैं। और ऐसे में सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत नरेश मीणा के समर्थन में आए, किरोड़ी लाल मीणा भी समर्थन में आए। लेकिन देखा जाए तो अब अपनी ही सरकार की आलोचना करना किरोड़ी लाल मीणा पर भारी पड़ रहा है कि आपने बयान दिए, अब बयानों से पलट रहे और इस तरह के मामले से भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे। तो साफ है कि आपने तो अपने हथियार घेर दिए हैं। आप नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ उतरे, यानी कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहते, क्योंकि उन्हें डर ये भी है कि एक वक्त पर उन्होंने अपने समर्थकों से नाज़मीन ये भी तो कहा है कि मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मैं सरकार में मेरी भागीदारी है और इस वजह से मुझे परेशानी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मंत्री पद बचाने के लिए ये जो अपील है वो की है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं, आप जो विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मेरी भागीदारी नहीं होगी या फिर ये चीज गलत है, आप मत कीजिए। उन्होंने कहा कि भैया आपको जो करना है करो, मेरा फोटो और मेरा वीडियो जो है आंदोलन से हटा दो। क्या लगता है आपको, ये दबाव साफ तौर पर दिख रहा है? देखिए, दबाव तो है। कारण बताओ नोटिस का मतलब ये नहीं है कि आपको एक लेटर पकड़ा दिया गया है। कारण बताओ नोटिस का मतलब है कि हम आपको संकेत दे रहे हैं कि आप पार्टी के खिलाफ हैं, और अगर ऐसे ही आपका रवैया रहा तो पार्टी आपको पार्टी से बेदखल कर सकती है, आपसे आपका पद छीना जा सकता है, आपको राजनीति से भी बेदखल किया जा सकता है। तब आपका सहारा फिर भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी। और ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा को इस बात का डर है कि राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उपचुनाव भी हो गए। ऐसे में और क्या स्थिति बनेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर ले, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कह दिया कि ना तो उनकी छवि को कोई धूमिल करेगा, ना ही उनके फोटो को, वीडियो को इस तरह के मामले में संलिप्त किया जाएगा। यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कह दिया है कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, मेरे जरिए अगर मेरी पार्टी की छवि खराब होगी तो मैं ऐसे मामले से अपने पैर पीछे खींचता हूँ। तो आप देखिए कि मामला कहां से कहां तक भी बढ़ा था। मामला फोन टैपिंग तक आ गया था, जब किरोड़ी लाल मीणा ने ये कहा था कि मेरे फोन को टैप किया जा रहा है, मेरे फोन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जांच की जा रही है, नजर रखी जा रही है मेरे फोन के तमाम डिटेलों को लेकर। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि उनकी सरकार में भ्रष्ट अधिकारी ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई भी कार्यवाही हमारी सरकार ने नहीं की है। तो इतने बड़े बड़े इल्जाम अपनी ही सरकार पर लगाना और अपने ही रवैये में नरमी लाना तो साफ दर्शा रहा है कि आपने तो सरेंडर कर दिया क्योंकि आपको डर था। नाज़मीन, जिस तरीके से लगातार राजस्थान की राजनीति में इस बात की चर्चा हो रही है कि किरोड़ी लाल मीणा या तो बगावत कर देंगे या फिर पार्टी उन्हें खुद जो है उनका इस्तीफा लेकर पार्टी से बाहर कर सकती है। क्या लगता है यही वो बड़ी वजह है कि वो कहीं ना कहीं ये आंदोलन से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं और नरमी बरत रहे हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं ना तो किरोड़ी लाल मीणा पार्टी से अलग होंगे और ना ही भारतीय जनता पार्टी उन्हें पार्टी से निकालेगी। देखिए, वसुंधरा राजे किरोड़ी लाल मीणा के बराबरी का चेहरा नजर आती है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के मुकाबले वसुंधरा राजे की बात करें तो 2 से 3 बार वो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है और इस बार भी मुख्यमंत्री रेस में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे को राजस्थान में लाया, मध्य प्रदेश की तरह। तो वसुंधरा राजे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में दिखाई देती हैं और ऐसे में वसुंधरा राजे आज भी पार्टी का हिस्सा है और पार्टी के साथ है। और किरोड़ी लाल मीणा की बात करें, जाना होता अब से उपचुनाव से पहले ही जा चुके होते। किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी से निकालना होता तो जब इस्तीफा दिया गया था तभी इस्तीफा पर एक्शन हो जाता और पार्टी से बेदखल कर दिए जाते। तो दोनों ही सूरतों में देखा जाए सिराज, तो पार्टी नहीं चाहेगी कि ऐसे कृषि मंत्री को बाहर किया जाए जब राजस्थान तमाम राज्यों में किसान आंदोलन देखने को मिल रहा है, जहां हरियाणा जैसे राज्य में किसान अपनी मांगों के साथ डटे हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए मुश्किलें नहीं मोल लेगी, जहां तक है अब सबको संभलता हुआ राजस्थान में नजर आएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि 13 नवंबर 2024 की बात है जब समरावता में कह सकते हैं उपचुनाव हो रहा था। उस वक्त नरेश मीणा एसडीएम से भिड़ गए, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया और अब इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला भी आ चुका है।
उनकी अपील को यानी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी गई है और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे व्यक्ति को जो है जमानत नहीं दी जा सकती और समाज में इससे संदेश जाना चाहिए कि जो भी राजनीतिक व्यक्ति ऐसे कार्यों को अंजाम देता है उसका क्या हश्र होता है। तो जाहिर सी बात है उनको हाईकोर्ट से झटका भी लगा है, लेकिन जो नरेश मीणा के तमाम समर्थक है वो योजना बना रहे हैं कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा और इससे पहले कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा ने इस समर्थन से अपना पल्ला झाड़ लिया है और वो सीधे तौर पर अपने समर्थकों को कह चुके हैं कि आप मेरे वीडियोस फोटोज का इस्तेमाल ना करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।